कल जो कमेंट किया था उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी करते हैं रिलीजन के नाम पे और सुबह की अजान से मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन मैं उठ जाता हूँ, तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको क्या लगता है, आप उसके साथ हो या अगेंस्ट हो? मैं तो उसके साथ हूँ भाई। मुस्लिम कंट्री में तो हम नहीं बोल सकते हैं ना। मुस्लिम कंट्री में भी कोई माइक लगा के रामायण या कोई भी भागवत पूजा पाठ करके देखा हुआ है। सही है, ये गलत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अभी हिंदू का भी जब भी मंदिर का होता है तो ना वहाँ पे भी कोई म्यूजिक नहीं लगती है, वहाँ घंटियाँ बजती है। बट मस्जिद में जो प्रॉब्लम है वो बहुत प्रॉब्लम होती है, सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये नहीं होना चाहिए। बट वो तो सिर्फ 1 मिनट की अजान होती है ना। 1 मिनट होती है लेकिन दिन में बहुत, सुबह मॉर्निंग 1 मिनट, लेकिन वो साउंड बहुत ज़्यादा होता है उनका ना, काफ़ी टाइम चलता है, 1 मिनट में नहीं पूरा होता है। But at the same time, see why government is not giving the permission to Hindus. Those who are making artis and on the road, they are prohibiting. Whereas for Muslims, when they are putting that bonga, no, during their It's not bonga, that's azan. whatever it is, Yeah. so they are allowed. Whereas Hindus are not allowed. तो एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिसिटी तो तब तो नहीं थी ना, और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह सुनता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। वो तो दिल की आवाज़ सुनता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं है, मैटर तो है ही, रिलीजियस मैटर है। बहुत टाइम लगता है और इतनी जोर से जान देते हैं, आसपास के लोग जगह जाते हैं, 1-1 किलोमीटर तक आवाज़ जाती है। हम हिंदू लोग का बैंड बजता है, गणपति का आरती होती है, वो भी 10 बजे कोर्ट ने बंद कर दिया, तो उनको भी थोड़ा टाइम, उनका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन अब हिंदुस्तान है, जैसे चलता है वैसे चलता है, और क्या इसमें सबको प्रॉब्लम होती है। इसमें ना तो रामायण के लिए माइक अलाउड कुछ लिखा हुआ है कि आप माइक में रामायण पढ़ो या माइक में अजान करो, बराबर है। दोनों भी चीज़ से आप डिस्टर्ब होते हैं। क्या जब भी माइक नहीं था तो वो टाइम पे लोग नहीं अजान करते थे, नहीं रामायण करते थे, वो तो डिस्टर्ब तो हो ही रहा है आदमी। और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों नहीं लिखा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा, कृष्णा, रामा ऐसे आता है, श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता इंग्लिश में लिखते हुए। सो व्हेन यू राइटिंग अ ट्वीट जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है, तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि हमारी जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस नहीं आएगा, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब, इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा, मोहम्मद ही आ रहा है। अगर तो ये बात में किसी ने मुद्दा बनाया है तो मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं किसी के प्रॉफिट की निंदा करूँ। जब ट्विटर में लिखता है तो आदमी बहुत सोच समझ के छोटा छोटा डी की बजाय डी लिखता है, SEE की बजाय C लिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना मैसेज कन्वे कर दें। और इंग्लिश में नहीं आता मुँह से, जो लोग अभ्यस्त नहीं हैं, रबानी के मुँह से आ सकता है, क्योंकि ये लोग रोज़ उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं। हमारे मुँह इनके नाम से श्री कृष्ण नहीं आएगा ना, कृष्ण आएगा ना, क्योंकि इनकी भाषा में वो नहीं है। आप समझे, इट्स नॉट अबाउट किसी ये जब बोलेगा, ये अगर रबानी बोलेगा कृष्णा तो बोला, अरे तुम्हें कृष्ण क्यों बोला, कृष्ण बोला, ऐसे नहीं बोलेगा आदमी कोई भी। तो यू हैव टू ग्रांट दैट मच, यू हैव टू बी कंसिडरेट। आपको ये सोचना चाहिए कि इस आदमी की मंशा क्या है, और ये आदमी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये आपको जानना चाहिए। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दों पर ज़्यादा तूल दे के बड़ी बात को न समझने का, ये आडंबर आप लोग कब तक रचेंगे, कब तक आप लोग इस तरह से इग्नोरेंट होने की कोशिश करेंगे कि छोटी बात पकड़ लेंगे कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और आप बड़ी बात नहीं समझ